गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज आपका अपना चैनल आर्यन मैथ क्लासेस में आज सभी को स्वागत है। आज मैं कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लेसन 4 का थर्ड लेक्चर आप लोगों को बीच लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कार्बन के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को मैंने दिया था, जिसमें आप लोगों ने जैव शक्ति सिद्धांत, अपरूप, कार्बन के अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जाने। उसके बाद आप लोग चैन श्रृंखला के बारे में जाने, उसके टाइप्स जाने और बॉन्ड नंबर। सेकंड वीडियो तक मैंने आप लोग को ये सब कंटेंट आप लोगों के बीच दे चुका हूँ। आज मैं थर्ड लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अल्केन। अल्केन ग्रुप के यौगिक, अल्केन ग्रुप के यौगिकों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अल्केन ग्रुप में कौन कौन सारे यौगिक मौजूद होते हैं। तो अल्केन ग्रुप में कहता है कि यदि हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या के दोगुना से दो अधिक हो, तो उसे हम लोग अल्केन ग्रुप का यौगिक कहते हैं। तो उसे हम लोग अल्केन ग्रुप का यौगिक कहेंगे। इसका सामान्य अणुसूत्र GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका होता है CnH2n+2। अल्केन का सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n+2। जहां आप लोग देख रहे हैं तो n क्या है, तो n आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। जहां n का जो वैल्यू शुरू होगा वो 1 से होगा, 1 2 3 4। चलिए तो अल्केन ग्रुप का यौगिक क्या है, तो कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना से दो अधिक हो, तो उसे हम लोग अल्केन समूह का यौगिक कहते हैं, जिसका सामान्य अणुसूत्र जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। जहां n आपका क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से 1 2 3 4 5 ... चलिए तो यहां पर अब हम देखते हैं कि जब भी हम अल्केन में कोई भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो उसमें हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला हम लोग किसी उपसर्ग और प्रत्यय, दो चीजों का यूज करते हैं। एक तो उपसर्ग के रूप में हम लोग ग्रीक वर्ड ले लेते हैं और दूसरा प्रत्यय लगाते हैं। उपसर्ग जो शब्द के पीछे जुड़ता हो, उपसर्ग, और प्रत्यय जो शब्द के बाद आता हो, वो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग प्रत्यय के बारे में यहाँ पर सिर्फ यही जानेंगे कि शब्द के पीछे लगने वाला या शब्द के बाद में आने वाले वर्ड को हम लोग प्रत्यय कहेंगे, शब्द को हम लोग प्रत्यय कहेंगे। तो अल्केन ग्रुप में जो प्रत्यय लगता है वह प्रत्यय आपका लगता है ANE, इन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय इसमें लगाएंगे,
n प्रत्यय लगाएंगे। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं GMF, IUPAC नेम, उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, SF स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र आपका ये हो गया GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य अणु सूत्र, सामान्य अणु सूत्र। देखेंगे अल्केन, तो अल्केन का सामान्य अणु सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हम देखेंगे इसमें प्रत्यय क्या लगता है, तो n प्रत्यय लगता है। इसमें प्रत्यय आपका क्या लिखेगा, n प्रत्यय। तो यहां देखिए अब n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो Cn, तो C1, तो CH2n, तो n की जगह 1, तो 1 × 2, दो अदू 4, तो CH4, CH4। तो सामान्य अणु सूत्र आपका बच गया CH4, CH4। तो कार्बन 1 को आप लोग क्या बोलते थे, मिथ, कार्बन 1 को आप क्या बोलते थे, मिथ। यहां आप देख रहे हैं कि इसका जो परमाणु संख्या है वह दुगना से 2 अधिक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दुगना से 2 अधिक है, तो इसमें प्रत्यय आप क्या लगाइएगा, n प्रत्यय लगाइएगा। तो यहां आपका बन गया मीथेन, क्या बन गया आपका, मीथेन। तो मीथेन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है, CH4। चलिए अब इसका हम देखेंगे संरचना सूत्र। तो कार्बन इसमें टोटल कितने हैं, तो कार्बन की संख्या टोटल कितने हैं, 1। तो कार्बन 1, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। चलिए 4 बॉन्ड। अब यहां देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड 1, और यहां सब में हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अब यहां पर जो है हम लोग n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं n का वैल्यू 3, तो n का वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो n का वैल्यू 3, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 व 2 8, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो कार्बन 3 को हम लोग कहते हैं प्रोप, कार्बन 3 को कहते हैं प्रोप, और इसमें प्रत्यय क्या लगाएंगे, ANE, N। तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन, क्या बना आपका, प्रोपेन। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो कार्बन की संख्या आपका हो गया 3। हाँ, और इसमें संरचना सूत्र में आप सभी कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। यहां देखिए इस कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड होंगे, तो एक बॉन्ड ये पहले से ले चुका है, तब इसको कितना बॉन्ड चाहिए, 3 और चाहिए, तो 1 2 3 बॉन्ड और दे दिए। ये कार्बन जो है एक बॉन्ड आगे और एक बॉन्ड पीछे ले चुका है, तो एगो नीचे आएगो ऊपर। चलिए ई कार्बन को के बॉन्ड लिया है, 1 बॉन्ड, तो यहां आपका हो जाएगा 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का गिनिए, हाइड्रोजन यहां पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यहां हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, तो एक हाइड्रोजन यहां 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका टोटल हो गया अल्केन ग्रुप का। अल्केन ग्रुप का कंपाउंड क्या है, तो कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना से 2 अधिक हो, दुगना से 2 अधिक हो, तब उसे हम अल्केन ग्रुप का यौगिक कहते
है जिसमें जिसका सामान्य अनुसूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n आपका क्या है तो कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू हम शुरू कहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हम कुछ यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे हम अल्केन ग्रुप का फर्स्ट यौगिक लिए हैं CH4, कार्बन का वैल्यू 1 रखे तो CH4, तो CH4 को क्या कहेंगे मीथेन। हाँ, और इसका संरचना सूत्र जब हम बनाएंगे तो सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। अब यहां पर इसका जब हम नामकरण करेंगे तो ग्रीक वर्ड में इन प्रत्यय को जोड़ देंगे। ग्रीक वर्ड में क्या जोड़ेंगे हम इन प्रत्यय को जोड़ेंगे। ग्रीक वर्ड में किसको जोड़ेंगे इन प्रत्यय को। तो यहां देखिए मिथ होता है कार्बन एक को, और जब हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या से दुगना से दो ज्यादा हो तब वहां पर हम प्रत्यय क्या लगा देंगे इन प्रत्यय लगा देंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया अल्केन ग्रुप के सारे यौगिक। अब नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं अल्कीन। चलिए, अब हम जान रहे हैं नेक्स्ट अल्कीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्केलीन। अल्केलीन, चलिए देखेंगे तो अल्कीन क्या है। तो कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगना के बराबर हो, किससे कार्बन से। कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना के बराबर हो तो उसे अल्कीन ग्रुप का यौगिक कहते, जिसका सामान्य अनुसूत्र CnH2n होता है, जहां आपका n क्या होगा तो कार्बन परमाणु की संख्या। इसमें हम n का वैल्यू हम इनमें n का वैल्यू यूज करेंगे 2 से। 2 3 4 5 6 7 0 1 और 0 का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम n का वैल्यू यूज करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर कोई दो कार्बन परमाणु के बीच हमें डबल बॉन्ड यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम एक कार्बन लें तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन दुगना के बराबर तो CH2 बनेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड यूज किए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और ये बॉन्ड आपका खाली रह गया, इसलिए यहाँ पर हम n का वैल्यू यूज करेंगे 2 से यूज करेंगे। n का वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे 2 से यूज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखेंगे अल्कीन या अल्केलीन, अल्कीन या अल्केलीन, इसका सामान्य अनुसूत्र CnH2n, इस जहां n क्या है कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू यूज करेंगे हम 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। चलिए, इसमें जो हम प्रत्यय लगाएंगे, इसमें जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो हम या तो इन प्रत्यय लगाएंगे या इलीन प्रत्यय लगाएंगे। इन लगाएंगे या इलीन प्रत्यय लगाएंगे, इन या इलीन, इन या इलीन प्रत्यय लगाएंगे। अब यहां देखते हैं GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां पर एक कॉमन नाम भी आते हैं आपका, कार्बनिक यौगिक के दो नाम होते हैं, कॉमन नाम और एक आइपक नेम। तो
उसके जो है पाई जाने वाली जगह के स्थान पर। जैसे मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं और मार्स का मतलब होता है दलदल, और मीथेन गैस जो है हमें दलदल से प्राप्त होती थी, इसीलिए उसका नाम कॉमन नाम पड़ा था मार्स गैस। मीथेन का कॉमन नाम क्या है? मार्स गैस। तो कॉमन नाम हम लोग जनरली जो है वो जहां से पाई जाती है या उसके कुछ गुण पर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उस आधार पर उसका कॉमन नाम रखा जाता था। और आइपक नेम जो है कॉमन नेम, और आइपैक नेम जो है, जैसे कार्बनिक यौगिक की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जनेवा में एक मीटिंग बैठी थी। उस मीटिंग में सारे जो है हमारे साइंटिस्ट मिलकर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में कुछ अपने अपने विचारों को दिए और इसका जो है एक पद्धति का निर्माण किया गया और उस पद्धति के अनुसार जो नाम रखा गया वो IUPAC नेम रखा गया। आइपक नेम, आइपक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। और लास्ट है आपका SF, स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र SF। चलिए तो अब इसमें n का मान हम 2 रखते हैं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, तो n का वैल्यू हम 2 रखें, तो n का वैल्यू 2, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो H का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो कार्बन 2 को हम लोग कहते हैं ईथ, कार्बन 2 को कहते हैं ईथ। और कॉमन नाम में प्रत्यय लगता है आपका इलीन। क्या प्रत्यय लगेगा आपका? इलीन प्रत्यय लगेगा, तो इलीन। तो यह आपका हो गया इथिलीन। क्या बन गया आपका? इथिलीन का सामान्य अनुसूत्र क्या होगा? तो C2H4, C2H4 इथिलीन का। आइपक नेम देखते हैं, तो कार्बन 2 को हम बोलते हैं ईथ, और इसमें जो प्रत्यय लगाएंगे इन प्रत्यय लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इथीन। ये आपका प्रत्यय क्या बनेगा? इथीन। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में कोई भी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, कोई भी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड देंगे और बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या टोटल कितनी थी? 2 थी, तो यहाँ पर 2 कार्बन लिए और दोनों कार्बन के बीच हम क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। अब इसके कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 और दे दिए, 4 हो गए। इस कार्बन भी 2 बॉन्ड ले चुके हैं, 2 बॉन्ड, और हाइड्रोजन यहाँ 4 था, यहाँ सब में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। चलिए तो ये आपका हो गया इथीन का संरचना सूत्र। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन परमाणु की संख्या हम 6 ले लिए, कार्बन परमाणु की संख्या हम टोटल कितना ले लिए? 6। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी? 6 दूनी 12। तो यहां आपका बन गया C6H12, C6H12, C6H12। तो कार्बन 6 को हम लोग कहते हैं हेक्स, कार्बन 6 को कहते हैं हेक्स, कार्बन 6 को कहेंगे हेक्स। अब यहां प्रत्यय क्या लगाएंगे हम? कॉमन नाम है तो प्रत्यय क्या लगाएंगे? इलीन। तो यह आपका प्रत्यय हो गया इलीन, तो आपका बन गया हेक्सेलीन। क्या बन गया? हेक्सेलीन। और यहां अब कार्बन 6 को हम कहेंगे हेक्स, अब प्रत्यय लगाएंगे इन, तो यह आपका बन गया हेक्सीन। क्या बना? हेक्सीन। चलिए अब कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो यहाँ कार्बन हम 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम कोई भी 2 कार्बन परमाणु के बीच, कोई भी 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड देंगे, चाहे यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए, कहीं पर भी हम दे देंगे। तो मान लेते हैं यहां दे देते हैं सपोज, और बाकी सभी के बीच हम क्या देंगे? सिंगल बॉन्ड, बाकी सभी के बीच सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 पूरा करेंगे, 1 है,
3 और देना होगा। यहाँ देखिए इस कार्बन के 2 इधर 1 इधर, 3 हो गए, 1 और देंगे। इस कार्बन के भी 2 इधर 1 इधर, 1 और देंगे। इसके 2 हैं तो 1 ऊपर 1 नीचे, इसके भी 2 हैं, 1 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ टोटल 3 देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन सब में ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 12 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सब में हम ऐड कर लेंगे H H H H H H H H H H।